से डरे दिन और काले आएंगे, हाँ अगर बढ़ते रहे निश्चित उजाले आएंगे। वाह, तो वाह। आज एक नई सुबह के साथ आप लोगों के साथ मैं शशि जोशी और मेरे साथ विमला मैम, पूजा मैम और हमारे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं टमटा सर और हरफन मौला व्यक्तित्व कन्याल सर एक बार फिर आप सभी के समक्ष हैं। और सर सभी को बराबर लीजिएगा। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि हम अगर अंधेरे से डर गए तो फिर उजाले में पहुँचना मुश्किल हो जाएगा और इस उजाले तक पहुँचाने में साथियों का कितना योगदान होता है उस पर मैं चर्चा करूँगी कि जीवन को आगे बढ़ाने में हमारे मित्रों का योगदान। आज सवेरे अखबार पढ़ रही थी, न्यूज़ में मैंने उसमें अखबार में अमर उजाला में एक खबर देखी कि जसप्रीत बुमराह ने दिखाया मोहम्मद सिराज को रास्ता और उनका बढ़ाया आत्मविश्वास। ये कुछ इस तरह का शीर्षक दिया हुआ था, इससे मिलता जुलता ही था कुछ। तो मैंने उस खबर को पूरा पढ़ा। उसमें ये दिया हुआ था कि एक समय ऐसा आया था, अभी जो आजकल क्रिकेट चल रहा है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखती हूँ, मेरा जो मुख्य मकसद है वो आप तक संदेश को पहुँचाना है। उसमें ये दिया था कि जो मोहम्मद सिराज हैं अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनका अपने आप से विश्वास भरोसा टूटने लगा था। तो वहाँ पर अब वो अगर लगातार आत्मविश्वास अपना खोते तो वो उनका प्रदर्शन का जो स्तर था वो लगातार गिरता चले जाता। ऐसे समय में उनके जो मित्र हैं, उनके साथी जसप्रीत बुमराह जी, उन्होंने उनको सहारा दिया और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। तो उसी में ये मेंशन था खबरों में कि जसप्रीत बुमराह ने उनको सलाह दी जब मोहम्मद सिराज ने उनसे ये कहा कि आजकल मैं विकेट नहीं ले पा रहा हूँ और पता नहीं ख़राब समय चल रहा है। तो उन्होंने बुमराह ने कहा कि तुम इस बात की परवाह मत करो कि विकेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कन्याल सर, मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को मिलें। तो उन्होंने ये कहा कि आप इस बात की तुम परवाह मत करो कि विकेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस अच्छी लेंथ में और अपने पूरे मनोयोग से बॉलिंग करो, विकेट अपने आप हाथ में आ जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, सही बात है, गुड। तो उन्होंने कहा केवल अपने काम पर फोकस रखो, विकेट अपने आप आएंगे। तो वहाँ से उन्होंने और इस साथ में ये भी हिदायत दी कि एक बार भी मत सोचना कि मुझे विकेट लेना है, ये सोचना कि मुझे प्रदर्शन करना है अपना। और उसके बाद सर उन्होंने अगले जो मैच था उसमें 5 विकेट लिए। क्या बात। वेरी गुड। तो कई बार ऐसा मैडम है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का जैसा मैंने पहले शेर में कहा था कि तुम अंधेरों से डरे दिन और काले आएंगे, जहाँ हमारा हौसला टूटने लगता है, बल टूटने लगता है और अगर हम ये सोचें कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो वाकई फिर जो नेगेटिविटी है वो हावी होने लगती है हमारे ऊपर और ऐसा हमारा जैसा हम सोचते हैं वैसा हम चरितार्थ होने लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो चीज़ें नहीं के अर्थ में ही जाने लगती हैं। तो इसलिए ऐसा अगर हमारा मित्र है जो हमें देखना है कि किस तरह की हम संगति में रह रहे हैं, और मैं बहुत खुशनसीब इस मामले में अपने आप को समझती हूँ कि हमारे यहाँ हम गाड़ी में जितने लोग आते जाते हैं वो सब इतना जितनी भी हमारी चर्चाएं चलती हैं उसमें इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ऊर्जा भरी रहती है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे तो कभी दोहे याद आ जाते हैं, कभी कुछ। तो एक दोहा मैंने सुना था। प्लीज एक दोहा, हाँ, जो याद आ रहा हो जी। संतन की हर बात में बात बात और ज्यों कदरी के बात में बात में बात। क्या बात, क्या तो बातों पे जो मैडम बात निकलती है हमारी वो इतनी धनात्मक होती हैं। मैंने आप लोगों को पहले जिक्र भी किया था कि मेरे हाथ में जब चोट लगी थी, देखिए हमारे कन्याल सर का मेरे हाथ डॉक्टर ने ऐसा रखने को बोल दिया था कि हाथ खड़ा रहेगा ऊपर, तो सर कहते थे रोज की मशाल जला रखी है। तो मतलब हालांकि दर्द अपनी जगह था लेकिन वो हंसी में तब्दील हो जाता था। तो मैं जानती हूँ कि वो समय हमने कैसे जो है निकाला है, लेकिन मुझे कभी भी साथ में चलते हुए एहसास ही नहीं हुआ सर, हम इतने हंसी मजाक के साथ वो समय निकला है। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो साथ वाले हैं, देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो भीतर कुछ और बाहर कुछ, और एक वो
जो है बस वही है। और संयोग कहिए, इत्तेफाक कहिए, या ऊर्जा की जो है अपना प्रभाव कहिए कि अभी हम जो लोग मिले हैं, जो हैं बस वही हैं, उससे इतर नहीं है। यस, जो होता है वो चेहरे पर दिखाई देता है जो बाहर कुछ, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि सर जो दूसरे की डाल काट रहे होते हैं, साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन जड़ काट रहे होते हैं, पीछे से पता नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे एक दूसरे की ऊर्जा बढ़ाने वाले, आज मैं गीता मैडम को अभी मिस कर रही हूँ। यस, गीता रावत मैडम है ना, वो साथ में होती, और बच्चे भी सर कल इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वो जो वाह 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 कहती है बीच में, बच्चे को कह रही है कि जो है मेरे छोटे भैया को कुछ समझ में नहीं आता मगर वो देखता है। जी जी जी। तो जितने भी हम लोग हैं निरंतर ये कोशिश करते हैं कि दिए जलते रहें, चाहे मौसम कुछ भी हो, चाहे आंधी चले, चाहे जो है तूफान आए, कुछ हो, अंधेरा गिरे, लेकिन वो दियों का जलना ज़रूरी है। तो एक धनात्मक सोच रखेंगे, साथ में हम जो है ऐसे मित्र हमारे रहेंगे, तो हमारा सफ़र बहुत आसान बन जाएगा। और साथ ही साथ हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैंने तो सर से भी, कन्याल सर को रीडिंग की काफ़ी हैबिट है, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें, प्रसंग याद रहते हैं, और वो इस बात का बीच में जिक्र करते रहते हैं। और कई चीज़ों के मामले में टमटा सर जब बीच में जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, तो लेकिन मैं इन लोगों से सीखती हूँ। अभी चर्चाएं चल रही थी, तो हम अगर जो है जो हमारी बातें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आएगा, तो ज़िंदगी निस्संदेह सार्थक होगी। तो आप लोगों को फिर कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए